Welcome back to Economics Learning. Today I will discuss production and growth in macroeconomics. आज जो है ना हम प्रोडक्शन और ग्रोथ के बारे में जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये जो है ना मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो है ना पैदावार और जो इसकी ग्रोथ है पड़े के तस्वुरात ये समझने के लिए बुनियादी तौर पर अहम है पड़े कि टाइम के साथ साथ मैशत कैसे काम करती है और तरक्की करती है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल ज़्यादा ले लेते हैं प्रोडक्शन का। जो पैदावार है, प्रोडक्शन से मुराद अदानों जैसे कि जो है अपने मेहनत हो गई, सरमाया हो गया, खाम माल हो गया या जो टेक्नोलॉजी में हो गई, उसको पैदावार जैसे कि हो गई गुड्स और सर्विसेज में तब्दील करने का अमल है पड़ा जो इंसानी ख्वाहिशात और ज़रूरियात को पूरा करता है। किसको पूरा कर होता है? ह्यूमन सेटिस्फेक्शन, वांट्स और नीड्स को। तो और जो ये जो है ना ज़राअत, अगर इसमें ज़राअत और मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सेहत की देखभाल और तालीम जैसी खिदमात तक मुख्तलिफ जो है ना एक्टिविटीज़ इसके अंदर शामिल हैं पड़े। यहाँ पे हम जो है ना इसके अहम जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं पड़े इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। पैदावार के अवामिल जो हैं पड़े ना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है, इसमें पैदावार के जो अवामिल में ज़मीन, मेहनत और सरमाया और कारोबार वगैरह शामिल है। हर एक पैदावारी अमल में अहम किरदार अदा कर रहा होता है। ये बेसिकली ये इम्पोर्टेंट होते हैं जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है पड़े। प्रोडक्शन फंक्शन को अगर देखते हैं, पैदावारी जो अफ़ाल है, पैदावारी अफ़ाल इनपुट और आउटपुट्स के दरमियान तल्लुक़ को बयान करते हैं। ये बताते हैं कि किस तरह इनपुट के मुख्तलिफ इम्तजाज से पैदावार की मुख्तलिफ सतहें जो है ना हासिल हो रही होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। इसके अंदर जो है ना तकनीकी तरक्की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और इसके जो इख्तरात जो इनोवेशन है पैदावार की कारकर्दगी को बेहतर बना सकती हैं, जिससे एक ही या कम इनपुट के साथ ज़्यादा पैदावार पैदा की जा सकती है। कम इनपुट होगा और आउटपुट जो है वो ज़्यादा आएगा। नेक्स्ट है स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। जो इसमें तखस्सुस और मेहनत की तकसीम मवेशतों को, अफराद और फर्मों को इनके मुतकाबली जो फ़वाइद होते हैं, बेनिफिट्स पर तवज्जो जो है ना कर रही होती है, उसकी इजाज़त देकर ज़्यादा मौसर तरीके से पैदावार करने के काबिल बना सकता है। ये लास्ट पे आता है हमारे पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। जिसमें जो है ना PPF जो है ना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार के इम्तज़ाज की वजाहत करता है। जो एक इकोनॉमी जो है ना इकोनॉमिक जो मैशत है अपनी वसाइल और टेक्नोलॉजी के पेश नज़र पैदा कर सकता है, मुख्तलिफ अशिया और खिदमात के दरमियान जो तिजारत को ज़ाहिर कर रहा होता है। अब जो है ना इसकी जो है ग्रोथ, इसको देखते हैं। तो ये जो ग्रोथ है ना इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना इक़्तिसादी तरक्की जो है इससे मुराद वक्त के साथ साथ मैशत की पैदावारी सलाहियत में मुसलसल जो है ना इंक्रीजमेंट होता है, जिसे आम तौर पर हकीकी GDP जो रियल GDP है पड़ी ना, मजमूई घरेलू पैदावार जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की शरह नमो से मापा जाता है। ये गुड्स और सर्विसेज की पैदावार की मैशत की सलाहियत की तोसी की कासी कर रहा होता है। तो इसका हम फर्स्ट की पॉइंट देखते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेंड। जो लॉन्ग टर्म रुझान होता है, ट्रेंड होता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ मैशत की पैदावार और पैदावारी सतहों में तवील मुद्दती लॉन्ग टर्म जो है ऊपर की तरफ रुझान की नुमाइंदगी कर रहा होता है। ये अक्सर फैक्टर जो ऐसे जो तकमीली तरक्की हो गई, सरमाए की जमा हो गई और अदारा जाती बेहतरी के ज़रिए जो है ना कार फरमा हो रहा होता है। नेक्स्ट जो है प्रोडक्टिविटी ग्रोथ, जो पैदावारी तरक्की करता है। पैदावारी सलाहियत में बेहतरी, जो तकनीकी तरक्की, बेहतर एजुकेशन और हुनर और ज़्यादा मौसर पैदावारी अमल के नतीजे में होती है। पायदार इक़्तिसादी तरक्की के लिए मरकज़ी हैसियत रखती है ये। नेक्स्ट जो है ना इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल अकमुलेशन। इसमें सरमायाकारी और सरमाए का जमा होता है। बुनियादी ढांचे, मशीनरी होगी, एजुकेशन जैसे जिस फिज़िकल और इंसानी सरमाए में सरमायाकारी मैशत की पैदावारी सलाहियत को बढ़ाकर इकोनॉमिक ग्रोथ में जो है ना मुआविन साबित हो सकती है। नेक्स्ट जो है ना वो है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसके अंदर जो इनोवेशन और नई टेक्नोलॉजी और तंजीमी तरीक़ेकार जो हैं दोनों के लिहाज से फर्में जो है ज़्यादा मौसर तरीके से पैदा करने और नई मसूआत, प्रोडक्ट वगैरह और जो खिदमात होती हैं, सर्विसेज वगैरह तख्लीक करने के काबिल बनाकर इकोनॉमिक ग्रोथ को फ़रोग़ देती हैं। सेकंड लास्ट पॉइंट है इंस्टीट्यूशन एंड पॉलिसीज़।
اس میں ادارے اور جو پالیسیاں وغیرہ ہوتی ہیں، مستحکم معاشی ادارے بشمول محفوظ املاک کے حقوق ہوگے، مؤثر مالیاتی مارکیٹس ہوگی، منڈیوں ہوگی، اور معاون ریگولیٹری فریم ورک ہو گیا، پائیدار اقتصادی گروتھ ہو گئی۔ اس کے لیے سازگار ماحول فروغ دینے کے لیے یہ ضروری ہے پڑے یہ والے جو گروتھ ہے پڑے میکرو اکنامکس میں۔ لاسٹ پہ آتے ہیں کنسیکوینسز آف گروتھ، نمو کے نتائج ہیں۔ معاشی ترقی سے معیار زندگی بلند ہو سکتا ہے، روزگار کے مواقع میں اضافہ، غربت میں کمی اور سماجی ویلفیئر میں جو بہتری آ سکتی ہے۔ تاہم یہ ماحولیاتی پائیداری، آمدنی میں عدم مساوات جو ہوتی ہے، انکوالٹی ہوتی ہے، اور سماجی ہم آہنگی سے متعلق چیلنج بھی پیش کرتا ہے۔ پیداوار اور ترقی کے درمیان باہمی تعامل کو سمجھنا پالیسی سازوں کے لیے بہت ضروری ہے پڑے، کیونکہ یہ سرمایہ کاری اور اختراع، انوویشن، ٹریڈ وغیرہ اور ترقیاتی حکمت عملیوں کے بارے میں فیصلوں سے آگاہ کرتا ہے۔ اس کا مقصد پائیدار اور جامع اقتصادی پیش رفت کو فروغ دینا ہوتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ تھینک یو۔